हाय बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस। आई एम सुनील कुमार, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आज हम लोग है जो पढ़ेंगे चैप्टर 9 का। मैंने इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुका हूँ। उसका कुछ मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊँगा, ठीक है ना। जो देखिए 1 से 5 तक तुम लोग का होमवर्क है, उसमें यदि कोई डाउट है तो फिर हमको कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो 1 से 5 तक का मैंने ऑलरेडी बताया है, लेकिन फिर भी उसमें 5 नंबर ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन दिया था तो 5 नंबर एग्जाम्पल दे चुका हूँ। तो उसमें 1 से 4 तक का जो भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, और यदि उसमें किसी प्रकार का समझ में नहीं आता है तो मैं ज़रूर उसको फिर से नेक्स्ट वीडियो में बना कर दूँगा। तो 6 नंबर है जो, ठीक है ना। इसमें यह पूछा है आपको, देखिए 2014 में ये 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे नज़र से। तो चलो इसको स्टार्ट कर दें। कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बच्चा है, बॉय है, लड़का है जो 1.5 मीटर है हाइट उसका, स्टैंडिंग एट द सेम सम डिस्टेंस ऑफ द, है ना, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक टॉल बिल्डिंग है, मतलब कि एक ऊंचा बिल्डिंग है। इधर देखो, ऐसे एक टॉल बिल्डिंग है ऐसे दिया हुआ, और एक बच्चा जो है इधर खड़ा है, बॉय ठीक है ना। इसका भी हाइट बता दिया। एक बच्चा जो है उसका हाइट है 1.5 मीटर, और ये टॉल बिल्डिंग जो है 30 मीटर हाइट है। ये बिल्डिंग का भी हाइट हमको बता दिया है, 30 मीटर है। तो इसको भी लिख दिया हमने। ये मान लिया बिल्डिंग है जो, मान लो ए है और ये बी है, और ये बॉय का हाइट CD मान लो। बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एवेलेशन फ्रॉम द हिस आई मीन्स इस बच्चा का आँख से जो एंगल ऑफ एवेलेशन बना, मतलब ये ऊपर की ओर देख रहा है बच्चा, तो ये इस तरह से इसका एंगल बना, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एवेलेशन कितना हो रहा है आपका? 30 डिग्री हो रहा है। तो इसको पहले क्या करेंगे, इसके ग्राउंड का जो लेवल है ना, उसके लेवल के अनुसार यहाँ इसके आँख से बना दो। तो इसका क्या हो गया, जब इतना ये हाइट हो गया तो इसका ये भी हाइट हो जाएगा। तो इसका नाम भी कुछ रख दो, CDE रख दो इसका। तो ये भी हाइट हो गया 1.5। यदि ये 1.5 हुआ तो ये भी 1.5 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 to 60 डिग्री हो जाता है। 30 से 60 डिग्री कब होगा? जब ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ बढ़ेगा। ये बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया, मतलब यहाँ आ गया। ये बच्चा क्या है, यहाँ आ गया, यहाँ पर हमारा खड़ा हो गया आकर। तो ये जो खड़ा यहाँ हो गया, तो यहाँ से जब ये टॉप को देख रहा है तो ये 60 डिग्री एंगल हो गया इसके आँख पर। तो ये 60 डिग्री एंगल हो गया, इसका नाम रख देंगे 60 डिग्री। समझ में आया ना? फिगर मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसका कुछ नाम दे दो। ये बिंदु, ये पॉइंट का भी कुछ नाम हो जाएगा। E हो गया, तो ये मान लीजिए F हो गया, ये G हो गया, कुछ भी रख दो, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। चलो अब हम लोग है लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, AB क्या है, व्हाट इज द AB? AB हमारा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का हाइट है, जिसका हाइट दिया हुआ है तो यहाँ एक बराबर करके लिख दीजिए, 30 मीटर यहाँ भी लिख सकते हैं हम। अब CD क्या है, CD है जो बॉय का हाइट है, तो हाइट ऑफ द बॉयज, इसका भी हाइट दे दिया तो 1.5 मीटर। तो हाइट इसका जब बॉय का 1.5 हुआ तो ये भी 1.5 हो गया। यहीं पर बगल में लिख दीजिए EB भी बराबर हो गया इसके, कोई दिक्कत है? 1.5 मीटर EB के बराबर हो गया, ओके। तो ये भी 1.5 हो गया। अब ये जो बच्चा गया है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ जो ये दूरी तय किया, यही दूरी को निकालने वाला। इसको मान लो X है। लेट X क्या है, X इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉयज। बॉय द्वारा जो है तय की गई दूरी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय। यही दूरी को X का निकालने बोला है ये हमारा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल चलेंगे। पहले इस एंगल में चलेंगे तो कितना हो गया ये, तो ये निकाल लो। पहले AE निकाल लेंगे। पूरा यदि 30 है और ये 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा, इसमें माइनस कर देंगे। मतलब हमारा AE कितना हो गया, AE हो गया जो AB माइनस 1.5 कर दो। AB मतलब 30 में से घटा देंगे,
1.5 मतलब 28.5 मीटर हो गया। ठीक है ना, तो ए ही निकल गया मेरा, ए ही निकल गया, और ये इसमें हम एक्स मान लिए तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये यहाँ तक एक्स हो गया। तो ये हम निकालने गए, इसके आधार ये ट्रायंगल से चलते हैं। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई एफ में चलो, तो ये क्या हो गया, ये हमारा अपोजिट साइड हो गया, ये हमारा एडजेसेंट साइड है। तो अपोजिट और एडजेसेंट साइड का जो रिलेशन है तो ये कौन सा होता है, टेन और कोट में होता है। तो टेन भी ले सकते हैं, कोट भी ले सकते हैं, जो इच्छा हो उसका लो, लेकिन ये हमको 60 डिग्री का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो 10 60 डिग्री लेके चले, तो 10 60 डिग्री क्या हो गया, ए ई बटे एडजेसेंट अपोजिट साइड मतलब ए ई बटे ई एफ। तो ए ई का वैल्यू हमको कितना निकला, इधर हमने निकाला है ए ई का वैल्यू 28.5। ई नहीं मालूम है, ई एफ नहीं मालूम है, तो ई एफ का ई एफ ही रहने दो। ठीक है, ये इसका वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री का √3 होता है। तो 28.5 बटे ई एफ, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर आ जाएगा। तो ई एफ बराबर इधर आ गया तो √3 नीचे ला दो, 28.5 बटे √3। इसको √3 को हटाने के हमने बार बार बताया है कि जितना रूट से रहे उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर, तो ये 3 हो जाएगा। तो 28 गुने √3, 3 3 9 का वर्गमूल 3 से कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो इतना ही रहने दीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें ट्रायंगल निकालेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे। फिर इन ट्रायंगल चलिए दूसरा में इन ट्रायंगल। अब इसमें चलिए यहाँ से ए देखिए इधर तक पूरा है, 30 डिग्री यहाँ बन रहा है इसलिए इसको लेंगे। ये एंगल यहाँ से यहाँ तक इस तरह से लेंगे, तो ये सी एंगल 30 डिग्री है, तो इसका नाम रखेंगे ए ई सी। इसमें चलेंगे तो क्या होगा, 10 30 डिग्री चलेंगे, तो 10 30 डिग्री और क्या होता है फार्मूला, फिर वही ए ई बटे क्या हो गया ये सी ई 2 पार्ट में बटा हुआ है, यहाँ से एक्स और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये सी ई का ला गया। ये सी एक्स प्लस ई एफ दोनों को जोड़ दिए तो सी ई हो गया। तो यहाँ पर ए ई का तो वैल्यू ऑलरेडी वही होगा 28.5 बटे सी ई कितना हो गया, तो एक्स प्लस ये हमने ई एफ का निकाला वैल्यू, वही वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, और नहीं तो अभी ई एफ ही रखिए, तो हमने सॉल्व करने के बाद में बैठा देगा। अब इसका बताइए कितना हो गया, इसका वैल्यू इसका हो गया 1/√3। ओके, और ये 28.5 बटे एक्स प्लस ई एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये इधर आया तो कितना हो गया, एक्स प्लस ई एफ बराबर हो गया इधर √3 28.5। ठीक है ना। अब ई एफ का वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो गया ई एफ का वैल्यू, ये यहाँ पर है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो एक्स प्लस क्या हो गया ई एफ का वैल्यू हमने या तो यही पुट कर दीजिए या नहीं तो ये भी पुट करिए, कोई दीजिए 28.5 √3 और बटे 3 बराबर हो गया √3 और इंटू 28.5। ठीक है, इसको उधर टपा दो तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया हमारा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो √3 28 यहाँ गुना है 0.8 माइनस ये इधर गया तो माइनस हो गया 28 √3 बटे 3। इसमें देखिए √3, इसमें भी √3 कॉमन है, कॉमन निकाल दीजिए तो कितना हो गया, √3 भी कॉमन निकाला, इसमें 28.5 ये भी कॉमन है, तो 28.5 और √3 दोनों में मिल रहा है इसमें, तो यहाँ जो मिला तो ये निकल गया बाहर, तो कितना बच गया माइनस, खाली 1 बचा इसमें 1, आई माइनस है माइनस लिखेंगे, इसमें से ये निकल गया 28.5 √3, यहाँ भी 1 बच गया, नीचे वाला वो 3 रह गया, ये 3 रहने दो। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.5, इसको घटा दो 3 और 3 में से 1 गया तो कितना हो गया √3 और गुने 3 में से 1 गया 2 बटे 3। ठीक है ना, इतना आ गया। अब इसको गुना करके जो आएगा वही इसका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको हमने क्या किया 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया तो 9.5 हो गया और ये A1 मरते कट गया। अब 9 को क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 9 से 2 गुना करेंगे तो 9 दूनी 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1 9 दूनी 18 19 19.0 आएगा, यानी 19 सिर्फ लिखिए √3
√3 का वैल्यू आप जानते हैं तो बैठा दीजिए। 9 गुने √3 का वैल्यू कितना, 1.732। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 पॉइंट कुछ आएगा, 32.908 के लगभग इतना हमारा मीटर आ गया। मीटर में दिया है तो मीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, सब मीटर में है इसीलिए मीटर हो गया। तो ये यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दीजिए हैंड्स and the distance covered by boys equal to 32.908 मीटर। आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, समझ गए हो? यदि समझ में आ गया तो अच्छा है, और नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमको कमेंट करके बताइए। लेकिन मेरा विश्वास है कि समझ में आ गया, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा चीज़ कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आपका होमवर्क रह गया कितना, 1 से इधर रह गया 1 से 4 तक। 5 तो मैंने बताया है अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। ये 6 बता दिया। अब उसके बाद है, तो अब हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है, एक ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस है। एक लाइट हाउस है यहाँ पर, लाइट हाउस मतलब यहाँ से एक बल्ब लगा हुआ है और इधर तालाब या कुछ झील है, इधर है नाव जो है वो रनिंग कर रहा है। तो क्या कर रहा है, 75 मीटर, ये 75 मीटर इसका हाइट है बिल्डिंग। ये जो हाउस, लाइट हाउस बिल्डिंग है, इसका 70 हाइट इतना मीटर दिया हुआ है। ओके, उसके बाद क्या बोला है, फ्रॉम द सी लेवल एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब यहाँ से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ होगा, इस तरह से इधर आएगा। ये डॉट डॉट इसको पैरेलल कीजिए, पहले इसके लेवल में हाउस सी लेवल के बराबर पैरेलल करना है। तो ये जो है एंगल ऑफ एवलेशन कितना हो गया, पहले हुआ 30 डिग्री और उसके बाद हुआ 45। तो 45 जो होगा वो थोड़ा नज़दीक में होगा, क्योंकि बड़ा कोण हमेशा बताते हैं जो बड़ा रहेगा वो थोड़ा नज़दीक रहेगा। तो कौन हुआ 30, इसका मतलब ये 30 हुआ, तो ये हमारा 30 डिग्री हुआ। ये कितना हो गया, ये 45 होगा। इसका अपोजिट एंगल ये हो गया 45। तो ये 30 हुआ और ये 45 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों के बीच का दूरी देखो कम है, और ये इसका बीच का दूरी ज़्यादा है, तो इसलिए ये 45 होगा, ये 30 होगा। और उसी का अपोजिट इधर हम लोग है जो है ना, एंगल इसका 30 हो जाएगा, इसका 45 होगा। तब इसका कुछ नाम रख दीजिए, बिल्डिंग है जो ये है, ये बी है, और इधर पॉइंट है कुछ जो ये सी रख दीजिए, और इधर ये चलता हुआ सी आ रहा है, इसका नाम कुछ डी रख दिए, ठीक है। तो कह रहा है इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की तरफ दोनों जो है बढ़ रहा है एग्जैक्टली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है वही पूछ रहा है। ये हम मान लिए x कुछ मान लो, ये दोनों के बीच की दूरी। चलो हमने जो लिखा जो उसको लिख करके दिखाएंगे। देखिए ये भी क्या है, ये भी हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है। इसका हाइट दिया हुआ 75, तो यहीं पर बगल में लिख दिए 75 मीटर्स। फिर क्या है, ये हमारा सी और डी जो है शिप का पोजीशन है, सी एंड डी आर द पोजीशन ऑफ शिप, ये शिप का पोजीशन है, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस कितना हुआ, सी डी कितना हो गया, सी डी है ना, डिस्टेंस बिटवीन द शिप, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, दो शिप की बीच की दूरी हुआ है। इसको हमने मान लिया है क्या, x, यहीं पर लिख दीजिए x मीटर। सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो मीटर में जो है लिख दीजिए आप, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे एंगल में चलेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसमें चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी में पहले चले, सी बाद में चले, पहले डी का निकालें। तो डी का निकालेंगे तो क्या हो गया, ये हम लोग फिर जानते हैं ये हो गया हमारा अपोजिट साइड, ये हो गया हमारा एडजेसेंट साइड। अपोजिट और एडजेसेंट में
टेन में होता है और कोट में होता है। तो टेन का चलेंगे, 10 45 डिग्री पर, और क्या होता है अपोजिट साइड बटे एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कितना हो गया ए बी और एडजेसेंट साइड बी डी। ए बी का वैल्यू हमको मालूम है तो लिख देंगे 75। ये बी डी का वैल्यू मालूम नहीं तो बी डी रहने देंगे। इसका वैल्यू कितना होता है 10 का 45 का डिग्री 1 होता है, इसलिए 75 बटे बी डी। बी डी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी डी बराबर हो गया हमारा 75 निकल गया। एक क्वेश्चन 1 रख दीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट है अब 30 में चलेंगे, यहाँ से ए बी और सी में चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर क्या हो गया ए बी बटे अपोजिट साइड बटे एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड हमारा बी सी हो गया। बी सी है जो दो पार्ट में बटा हुआ है। ये बी सी देखिए दो पार्ट में, एक हो गया बी डी और प्लस डी सी, तो दोनों को जोड़ करके लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ लिख देंगे कितना होगा ए बी 75 हो गया। अब बी सी को हम लोग लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी। डी सी कितना हो गया एक्स, तो एक्स लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा बी डी और प्लस एक्स। अब और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 75√3, 75√3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक्स का वैल्यू निकालना है, इधर भी बी डी है तो बी डी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, वी गेट। तो क्या मिलेगा, बी डी है 75 तो ये भी हो गया 75, बी डी का हो गया 75 प्लस एक्स बराबर 75√3। अब इसको उधर टपा देंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 75 प्लस √3 माइनस हो जाएगा, प्लस है इधर गया माइनस 75, दोनों में 75 कॉमन हो गया, 75 कॉमन निकाल दीजिए तो कितना हो गया √3 - 1 हो गया, ओके। अब √3 का वैल्यू आप जानते हैं तो बैठा दीजिए, नहीं तो इतना भी छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर हो गया, क्योंकि यही तो एक्स निकालने बोला था। इतना भी छोड़ दीजिएगा तो आपको फुल मार्क मिलेगा, और नहीं तो आप √3 का वैल्यू जानते हैं उसमें 1 घटा दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 75 गुने √3 का वैल्यू हम जानते हैं 1.732 -1, तो ये 1 में 1 चला गया तो बच गया कितना यहाँ पर 75 गुने 0.732 बच गया। इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको गुना करके कितना आएगा 54.9 इतना मीटर लगभग, ठीक है ना। लिख लीजिए हैंड्स, यही तो हमको निकालना था, हैंड्स डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इक्वल टू 54.9 मीटर, ओके। ओके तो आप लोग का होमवर्क रह गया, मैंने 13 बता दिया तो आपको 14 और 15 आपको करना है, ये होमवर्क मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये आप लोग करके देखिए, नहीं समझ में आवे तो कमेंट करके बताइए, तो मैं इसको फिर बनाकर भेजूंगा वीडियो, ठीक है ना। तो 60 नंबर है जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन मेरे अनुसार, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। एंगल ऑफ एवेल्यूशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। एक टावर है, ये इधर एक टावर है, ये देखिए टावर है, इसका टावर का हाइट दिया हुआ है, सॉरी टावर का हाइट नहीं दिया है, ये डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन ए सम स्ट्रेट लाइन। इट इज़ कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री मतलब होता है कि दो कोण का योगफल कितना हो, सम ऑफ द 2 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। यदि दो कोण का योगफल 90 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री। तो दो एंगल का कम्प्लीमेंट्री बता दिया है कि दिया हुआ, यानी एंगल ऑफ एवेल्यूशन जो है हमारा वो कम्प्लीमेंट्री है। कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, यदि ये कोण यदि हमारा थीटा है तो ये कोण हो जाएगा थीटा -90 - थीटा होगा। कम्प्लीमेंट्री ये दोनों कोण मिल करके 90 डिग्री हो रहा है,
ये दोनों का वैल्यू जोड़ने से 90 डिग्री होगा। तो उसमें से ये कोण कोई मान लो तो दूसरा निकल जाएगा। तो ये मान लिए कि हमारा ये ए है, टावर का ऊंचाई मान लो बी मान लो, और ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बता दिया है कि ये टावर से जो इसका दूरी है, ये फर्स्ट का है जो दूरी, इसमें 4 मीटर लिखा है, तो ये 4 मीटर लिख देंगे। और दूसरा का जो दूरी है वो 9 मीटर, यहाँ से सी तक का 9 मीटर है, तो ये 9 मीटर लिख लेंगे। ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द है ना टावर 4 मीटर है 9 मीटर, 4 मीटर है 9 मीटर हमने दिखा दिया। इसमें से किसी को एक एंगल मान लो, ये एंगल मान लो या ये एंगल, दोनों मिल करके 90 डिग्री होते हैं। ये मान लिया थीटा है, तो कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब हमने जो लिखा है उसको इधर हम लिख के दिखाएगा। अब इसको फिगर में जो बनाया उसको लिख के दिखाए। ए बी बराबर क्या हो गया, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द कम्प्लीमेंट्री मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ये सप्लीमेंट्री माने 180, कम्प्लीमेंट्री माने 90 डिग्री। तो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी सप्लीमेंट्री माने 2 एंगल का जोड़, यानी 2 एंगल, जैसे मान लिया एक ए है दूसरा एंगल बी है, दोनों को जोड़ करके एक 180 हो गया, तो ये हो गया सप्लीमेंट्री, है ना। और यदि ए प्लस बी है और दोनों जोड़ करके 90 डिग्री हो तो ये कम्प्लीमेंट्री। ठीक है ना, तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है अंतर, दोनों 2 एंगल होना चाहिए, 2 एंगल मिल करके 90 डिग्री, 2 एंगल मिल करके 80 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो हाइट क्या हो गया, ए बी बराबर हो गया हमारा टावर ऑफ हाइट ऑफ द टावर। ओके, ये हाइट को कुछ भी मान लीजिए, एक्स बाई कुछ भी मान लीजिए, मान लिए एक्स मान लिए इसका हाइट है, या एच मान लीजिए, हाइट को एच ही मानना अच्छा ज़्यादा है, एच मान लीजिए, एच ही लिखिए हमें एच। ठीक है, अब जो है ये बी डी कितना हो गया, बी डी हो गया हमारा 4 मीटर, और बी सी कितना हो गया, बी सी हो गया 9 मीटर, और लेट मान लिया, ये एंगल को थीटा मान लिया, ए सी बी, लेट ए सी बी इक्वल टू थीटा डिग्री, तो ए डी बी कितना हो गया, तो दिया हुआ है प्रश्न में ही, उसके आधार पर हम लिखेंगे ए डी बी बराबर कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। यहाँ लिख दीजिए गिवेन में दिया हुआ है 90, कम्प्लीमेंट्री मतलब दिया हुआ है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में इसको थीटा घटा दिया, एक मान लिया। अब चलिए इसको हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल, पहले चलिए ए बी सी में ही चलिए, ए बी सी में, तो ए बी सी का क्या हो गया फार्मूला, 10 ये अपोजिट साइड बटे एडजेसेंट साइड, तो थीटा है यहाँ हमारा एंगल थीटा है, तो थीटा लिखेंगे, 30 रहेगा तो 30 लेंगे, 45 रहेगा तो 45 लेंगे, जो रहेगा वही लिखें। अपोजिट साइड कितना हो गया, ए बी, अब बटे ये कितना हो गया हमारा 9, टोटल 20 बी जो होगा ये बी सी हो गया जो 9 हो गया। इसका वैल्यू बैठा दिए, इसका थीटा को हमने क्या रखा है, एच नाम रखा है, बी सी का कितना हो गया 9 हो गया, तो 10 थीटा का वैल्यू निकल गया मेरा, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एच बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा ये इतना ही रहने दिए, क्वेश्चन नंबर 1 इसको अगले बार करेंगे। इन ट्रायंगल, अब चलिए इसमें ए बी डी में चलिए, ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में चलेंगे तो कितना हो गया, ये भी 10 थी, यहाँ पर थीटा के जगह पर देखिए क्या है, थीटा के जगह पर 9 माइनस थीटा है, 19 माइनस थीटा, सॉरी 19 माइनस थीटा, तो 90 में थीटा घटा दिया, प्लस फार्मूला क्या हो गया, बराबर हो गया ए बी अपोजिट साइड अब बटे एडजेसेंट साइड मतलब बी डी। ठीक है, वैल्यू बैठाइए, तो अब ये फार्मूला आपको पढ़ा होगा, 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो 10 90 माइनस थीटा तो हमने बताया था जब ट्रिगोनोमेट्री का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, यदि आप लोग नहीं देखा है तो वीडियो को आप देखिए। 10 90 माइनस थीटा क्या बताए थे, जब भी 90 माइनस थीटा वाला जो बताए थे फार्मूला, तो उसमें बताए थे कि साइन जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, कोस जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। उसी तरह से टेन जो है वो कोट का उल्टा होता है, और कोट जो है वो टेन का उल्टा होता है, कोट है जो टेन का कोट, साइन है जो कोस का साइन, इस तरह से दोनों का चेंज हुआ है। फिर इसी तरह से सेक है, सेक का उल्टा कोसेक होता है, और कोसेक का उल्टा सेक होता है।
यही तो 3 मैंने बताया फार्मूला, वही फार्मूला क्या मतलब, तो 10 है तो क्या होगा, 10 का कोट हो जाएगा, तो कोट और थीटा का थीटा लिख देंगे बराबर। ए बी कितना हो गया, ए बी एच है, एच मान लीजिए। बी डी कितना हो गया, बी डी का आपका दिया हुआ है 4 है, 4 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 और 2 को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, 1 और 2 को गुना कर देंगे, 1 और 2 को गुना करेंगे मतलब लेफ्ट को लेफ्ट साइड और राइट को राइट के साथ, तो 10 थीटा इंटू कोट थीटा, ये लेफ्ट को गुना कर दिया, इधर राइट साइड को भी गुना करेंगे, तो इधर कितना h/9, तो इधर भी हो गया h/4। तो अब इसको बताइए 10 इंटू कोट क्या होगा, 1 होगा, कैसे होगा नहीं जानते हैं तो इसको पूरा तोड़ दीजिए, साइन थीटा बटे कितना होता है, कोस थीटा होता है, और कोस कोट का क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, दोनों कट गया कि नहीं ऊपर नीचे, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, 1 हो गया, इसलिए डायरेक्ट आप रखिए याद, इसको 1 होता है, ये हम बता रहे हैं इसलिए कि अभी समझ में आ जाए, लेकिन इसका वैल्यू सिर्फ 1 हो गया। h को s से गुना कर दिए तो h² हो गया, और 9 को 4 से गुना 9 को तो 9 चौको 36 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 36 ही इधर आ जाएगा, ठीक है ना, और h² हो जाएगा, तो h² बराबर कितना हो गया 36 को तो रूट इसका डालेंगे तो क्या आ जाएगा, h बराबर प्लस माइनस रूट 36 का वर्गमूल कितना होगा, प्लस माइनस 6, यही तो h निकालना था। हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर होता है, ये प्रूफ करना था, ठीक है ना, तो ये हमारा हाइट 6 मीटर आ गया, तो लिख सकते हैं हम लोग, इसीलिए हेंस हाइट ऑफ टावर। इसमें देखिए 2 चीज़ आ गई, एक प्लस है, जब भी हमने बताया तो रूट रहता है तो इसका 2 वैल्यू होता है, एक प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होगा, क्यों, नेगेटिव को नेगलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए सिर्फ इसका कितना वैल्यू होगा 6 मीटर ही होगा, इसको सिर्फ 6 लिखेंगे, नेगेटिव इज नेगलेक्ट लिख दीजिए बगल में, और नहीं भी लिखेगा तो कोई बात नहीं, समझ जाएगा। तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया 6 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। प्रूव करने बोला था इसलिए यहाँ लिखेंगे, आंसर नहीं प्रूव्ड लिखेंगे। ओके, समझ में आ गया। यदि मेरा वीडियो आप लोग को समझ में आया तो आप लोग सब्सक्राइब करना, जो नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ें, ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, तभी आप लोग को है जो नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं जब भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को सिर्फ मैं बताऊँ, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ डीप में, बस सिंपल जो क्वेश्चन आने की संभावना है उस क्वेश्चन को मैंने बताया। और भी इससे कुछ जो रिलेटेड क्वेश्चन यदि आएगा तो मैं ज़रूर इसको वीडियो बना करके डालूँगा, लेकिन ये चैप्टर में से चैप्टर वाइज मैंने इतना क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, वो 4 ने मैंने बता दिया। आप लोग को समझ में आवे तो लाइक करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि इसका फ़ायदा तुम्हारा दोस्त को भी मिले। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।